गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जिवें आपां फिजिक्स का बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन किया सीगा ते अज आपां करांगे कि अगर कोई भी दो टर्म्स इस तरह सम दे विच होण तां इन्हां दा इंटीग्रेशन किस तरह करीदा हुंदा है। ठीक है, हुण देखो जिवें आपां ने इस गल तां कीता सीगा जिवें एक टर्म सीगी दैट इज़ यू डी एक्स मीनस यू दा इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पैक्ट टू एक्स। तो अज आप करांगे कि अगर कोई भी दो टर्म्स जिमें इत्थे अपने दो टर्म्स लैतियां ने मैंने यू ते वी, अगर ये दोनों हुण जिमें समीशन दे विच ने सम दे विच ने दोनों का, तो हुण इन्हां दा कंबाइंड इंटीग्रेशन किस तरह होएगा। तो सब तो फर्स्ट स्टैप की है, सब तो पहला की करना है आपां ने जिमें मल्टीप्लाई रूल यूज़ करना इत्थे, मतलब कि जिहड़ी आ इंटीग्रेशन है तो डी एक्स है। पहला उन्होंने आपां इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे किवें, देखो इंटीग्रेशन यू तो इनू डी एक्स प्लस मतलब कि इन्हां दोनों समीशन दे विच ही अलग कर लेना गा वी डी एक्स। ठीक है, मतलब कि अपने को टर्म सी यू प्लस वी तो इन्हां दा कंबाइंड इंटीग्रेशन करना सीगा विद रिस्पैक्ट टू एक्स। तो यदा रूल की है अपने को जिमें अपने को समीशन है सम सम एज इट इज़ रह जाएगा, यू नाल इंटीग्रेशन इहदा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यू टर्म अलग कर लेनी है प्लस वी दा इंटीग्रेशन अलग कर लेना गा। ठीक है, उस तो बाद इन सिंपल वे कोई भी टर्म आ जाए अपने को यू की जगह ते वी की जगह ते। एग्जाम्पल जिमें मैं तुहाडे कोल एग्जाम्पल लैके चल रही हैं, मान लो तुसीं इंटीग्रेशन करनी है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स दी। ठीक है, तो फस्ट स्टैप की करांगे, पहला इन्हां दोनों आपां अलग कर लांगे। फस्ट एक्स स्क्वेयर दी इंटीग्रेशन प्लस एक्स की इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन सिंपल बेसिक फॉर्मूले नाल जिवें आपां कल कीता सीगा एक्स की पावर एन डी एक्स किया जाता अपने को एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो उसी तरह सब तो पहले यदी इंटीग्रेशन कर देनी है प्लस ये सम का साइन है जिमें सम का साइन है तो प्लस तो उस तो बाद यदी इंटीग्रेशन कर देनी है। इस बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब तो पहले यदी इंटीग्रेशन कर दो की आ जाएगा तुहाडे कोल 2 + 1 सम, क्योंकि आ समीशन सम यूज़ हो रहे हैं दोनों टर्म के विच। इसी तरह इस जो सम है अपने को सम का साइन है ये कंटिन्यू चलेगा। तो उस तो बाद यदी पावर कितनी होगी 1 + 1 अपॉन 1 + 1। तो थोड़ा आंसर की आ जाएगा अपने को एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वेयर 2। ठीक है, तो इस तरह अपने को उस तो बाद नैक्सट एग्जाम्पल मान लो कि अगर थोड़े कोल ये की है माइनस साइन, ठीक है एक्स डी एक्स। ठीक है, वह भी अपने को की है सेम हो जाएगा, मतलब फिर डिफरेंस की हो जाएगा पहला एक्स स्क्वेयर डी एक्स हूँ जिमें इतने की साइन अपने को माइनस का, तो इतने भी की आ जाएगा अपने को माइनस का साइन तो एक्स डी एक्स। ठीक है, सेम उस तो बाद सिंपल है एक्स का सिंपल फॉर्मूले के नाल जिमें अपने को सिंपल का बेसिक फॉर्मूला है ये अकॉर्डिंग वो इंटीग्रेशन हो जूगी अपने को जिमें आप उपर की सी आ वाली। ठीक है, मैं सीधा लिख रही हैं x³ अपॉन 3, तो बस इतने फर्क ही आया, इतने माइनस साइन है अपने को इतने माइनस आ जाऊगा तो एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। ठीक है, जिन्हें भी अपने को इस तरह के सम आएंगे इस फॉर्म के यू की जगह तो कुछ भी हो सकता है, वी की जगह तो कुछ भी हो सकता है। हूँ जिमें मैंने इतने किया दो टर्म्स लैके इतने 3-4 जिन्हें मर्जी हो सकते हैं, मतलब मोर दैन 2 टर्म्स भी हो सकती ना। तो सारे का सेम मैथड है कि सारे का अलग अलग इंटीग्रेशन करके फाइनल आंसर अपने को इस फॉर्म च आ जाऊगा सम की फॉर्म च। अगर नैगेटिव के अपने को टर्म्स पॉलीनोमियल जिस तरह आप पॉलीनोमियल का नाम देवांगे तो अपने को की आ जाऊगा नैगेटिव च आ जाऊगा। ठीक है, ये अपने को सैकेंड टाइम होगी। सैकेंड टाइप की हो गया कि अगर दोनों सम दे विच ने अपने को। ठीक है, उस तो बाद कुछ बेसिक फार्मूलाज ने मैं इत्थे लिख रही है, तुसीं उहनूं नोट कर लिओ जिवें आपां डेरीवेटिव दे विच भी कीते सीगे ट्रिग्नोमैट्री फंक्शंस दे इंटीग्रेशन। ठीक है, ट्रिग्नोमैट्री फंक्शन जिवें साइन थीटा कॉस थीटा एक्सैक्ट्रा। ठीक है, सब तो पहला वो थोड़े बेसिक फार्मूला ने वो थोड़ा याद करने पैणगे जिमें साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, हुण इहदा जो इंटीग्रेशन है वो की हो जाएगा अपने को माइनस कोस एक्स। ठीक है, ये थोनों मतलब कि अपने आप लर्न करने पैणगे, ये बेसिक फार्मूला इस तरह ही इन्हां दी इंटीग्रेशन होंदी है। उस तो बाद नैक्सट सैकेंड फार्मूला ये तुसीं नोट कर लियो अपनी नोटबुक ते कि किस तरह ट्रिग्नोमैट्री फंक्शंस दी इंटीग्रेशन होंदी है। ठीक है, तो अपने को नैक्सट की है कॉस एक्स की इंटीग्रेशन की आ जाएगी तुहाडे कोल साइन एक्स। ठीक है, नैक्सट अपने को की है नैक्सट है अपने को सीकेंस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी तुहाडे कोल tan x। ठीक है, नैक्सट वो है कोसिकेंस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन हो जाएगी तुहाडे कोल cot x।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ secant x tan x dx, ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ secant x, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ cosecant square x cot x, ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ cosecant x, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ sin x ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ cos x ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ sin x, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਸੇਮ ex, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਮੰਨ a ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, dx, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ a ਦੀ ਪਾਵਰ x ਅਪੋਨ log of a, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ sin of 2x dx ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। sin of 2x dx ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ sin 2x x ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ sin x ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ cos x, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 2x, ठीक है। तो अपने को जिम्मे थीटा मान लो 2x एक तरह का थीटा हो गया, तो एज इट इज़ आएगा माइनस साइन माइनस कॉस 2x, ठीक है। इत्थे एक डिफरेंट रूल यूज़ हो रहा, देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਿੰਪਲ x ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਿੰਪਲ x ਮਤਲਬ sin x, ਇੱਥੇ x ਸੀਗਾ ਸਿੱਧਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cos x, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ sin 2x ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਮਾਈਨਸ cos 2x, ठीक है। उस तो बाद डिवाइडेड बाई जिवें डेरीवेटिव दे विच मल्टीप्लाई हो जांदा सीगा, इंटीग्रेशन दे विच आह जिहड़ा अपने कोल फंक्शन है ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਲ डिवाइड हो जाऊगा अपने कोल, ठीक है। मतलब 2x ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ फंक्शन है कोई भी अपने कोल थीटा हैगा, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ डिवाइड हो जाऊगा अपने कोल, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ माइनस cos 2x अपॉन मतलब 2x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ, ठीक है। 2x का डेरीवेटिव हो जाएगा तो 2, तो अपने को sin 2x dx का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। इसी तरह सभी सारे जेडे जिन्हें भी अपने को की है इतने कुछ भी हो सकता है x की जगह तो x बाई मतलब जिमें कल किसी अपने को कोई भी नैगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, फ्रैक्शन च भी कोई भी फंक्शन इतने हो सकता है, ਉਹਦਾ जनरल रूल की अपने को कि सब तो पहला ਉਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਮੰਨ ਲਓ 2x ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸੇਮ ਰੂਲ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ e ਦੀ ਪਾਵਰ x, सेम e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x है तो सिंपल डेरीवेटिव इंटीग्रेशन आ जाएगी e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x, सेम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ डिवाइड कर देना गा dx 2x ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ, मतलब ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ x ਦੇ डिपेंडेंट फंक्शन ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਲ डिवाइड कर देना गा, ठीक है। e 2x ਹੁਣ 2x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x 2, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2x अपॉन 2। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ मतलब e रेस टू पावर x/2 ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ e रेस टू पावर 3x ਕੁਝ ਵੀ मतलब ਕਿ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਰਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਪਾਰਟਸ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।